तारीख का पैसा नहीं मिला अभी तक। आज देखो 21-22 दिन हो गया, 23 दिन हो गया। पूरा चारों तरफ आप देखो एक प्रकार से अव्यवस्था है, किसान त्रस्त हैं। सर कई मंडियों में उठाव की व्यवस्था नहीं है और वहाँ पे जगह भी नहीं है। कहीं भी कोई भी ये सरकार जो है किसान के हित के नाम से, किसान के नाम से, धान के नाम से वोट लेकर के किसानों को त्रस्त किए हैं। खबर बौलादा बाजार कसडोल जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पुटपुरा से है, जहां रेत घाट में अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीण आक्रोशित है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने देर रात 10 हाईवे और जाम कर धरना दिया। जहां मौके पर किसी अधिकारी के नहीं पहुंचने से गुस्साए गांव वालों ने विधायक, सरकार समेत कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की। और बलौदा बाजार जिले के कसडोल जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पुटपुरा रेत घाट अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीण उग्र हुए। देर रात हो रहे अवैध खनन में लगी मशीनों को रोककर रात से ही ग्रामीण घटनास्थल पर गाड़ियों से सामने अलाव जलाकर धरना दे रहे हैं। इसके बाद कसडोल एसडीएम टीएस अग्रवाल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया गया, लेकिन ग्रामीणों की जिद थी कि मौके पर जिला कलेक्टर भी आए। हालांकि एसडीएम ने ग्रामीणों की मांग रेत घाट बंद करने और रेत परिवहन से हुए ग्रामीणों के नुकसान की भरपाई करने की बात कही। सर हम लोग 2-3 दिन से हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है, तो हम सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर कल करीब 11:30 या 12 बजे के लगभग आए। उसके बाद देखे तो करीब 10 हाईवा लोड होकर जा रहा था, जिसमें रॉयल्टी बुक वगैरह कुछ नहीं था। तो हम लोग ग्रामीणों ने सभी को पकड़ा था और रात तक यहीं पर थे। अभी तक कोई शासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि कलेक्टर अपना विधायक यहीं पर आए और हम लोगों का समस्या का समाधान करें। नहीं, अभी सुबह 10 बजे मेरे को जानकारी मिली थी ग्रामीणों के द्वारा, सरपंच के द्वारा, कि यहाँ पर जो है रात से अवैध उत्खनन करने के कारण जो है इन्होंने 10 गाड़ियों को लगभग रोक के रखा है करके। तो मैं जो है अपने अमले के साथ मौके पर आया था। नहीं, यदि अब रात में उत्खनन करना वैसे ही मना ही है, ठीक है। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी फसल जो है प्रभावित हो रही है रेत उत्खनन किए जाने से। तो इनकी जो भावना है, इनकी मांग है, उसको कलेक्टर साहब को अवगत करा के जो है बिना ग्रामीणों की सहमति के रेत खनन जो उत्खनन का जो परमिशन है उसके संबंध में कार्रवाई करने कलेक्टर साहब को पत्र भेजा जाएगा। सभी जिलों में लगातार पटवारी संघ की हड़ताल चल रही है। इसी से बस्तर जिले के पटवारी भाई अपने साथियों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी 9 सूत्री मांगे और 2017 के अनुसार बढ़ाए गए वेतनमान के साथ साथ नक्सल भत्ता की मांग जब तक सरकार पूरी नहीं करेगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वेतन विसंगति को लेकर जो बातें की जा रही है, हाँ, क्या है मतलब बताइए। वेतन विसंगति हमारा आदेश हो चुका है 2017, उसका पालन नहीं हो रहा है। अगर पालन हो जाता तो हमारी ये समस्या हल हो चुकी है, लेकिन मतलब जिला स्तर पे कोई पालन नहीं हो रहा है कहीं भी छत्तीसगढ़ में। कब से आदेश आ चुका है? ये 2017 से। तो अभी इस आवाज़ को हम लोग उठा रहे हैं इस चीज़ को लेकर। हाँ, नक्सल भत्ते की भी मांग की जा रही है, हाँ। उसको लेके क्या? जैसे पुलिस वालों को नक्सल भत्ता मिल रहा है, नक्सल क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, हमारे पटवारी भी जो नक्सल क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी पुलिस वालों की तरह हमको भी नक्सल भत्ता अदा किया जाए। और बस्तर जिले के जगदलपुर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम रोतमा में अधिकारियों के नाक के नीचे मौत का खेल चल रहा है, जहां पीडब्ल्यूडी करवा रही एक हाई स्कूल का निर्माण कार्य करवा रही है, जिस पर मजदूर और गांव वालों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया। इस निर्माण कार्य में भवन में पिलरों के अंदर से लोहे के गायब कर ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत देखी जा रही। हाँ, और इसमें तो ये राड नहीं डाला है, कोई कहीं जाली नहीं डाला है, जो सजा के यहाँ जी। और कितना तो जो पिलर में जाली नहीं डाला है? होगा 25-20। उसमें जाली नहीं डाला है? हाँ। और सूरजपुर के बड़सरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक दुधमुही बच्ची को पटककर हत्या कर दी गई। बच्ची की हत्या उसके ही पिता और दादा ने उसकी मां के गोद से छीनकर पटककर की। ये पूरा मामला झिलमिली थाना क्षेत्र के बड़सरा गांव का है, जहां बच्ची की हत्या उसके
पिता, दादा और दादी ने दहेज के लोभ में कर दी, जबकि पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी पिता और दादा दादी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना झिलमिली के गांव बरसरा का मामला है, जिसमें सुशीला साहू और संतोष साहू का 2019 में प्रेम विवाह हुआ था और इसमें वो अपने ससुराल में थी। फिर दहेज की मांग को लेकर इसको मारपीट करने लगी, झगड़ा करने लगे, तो वो अपने मायके वापस चली गई थी। अभी कुछ दिन पहले उसकी ननद का शादी था, तो उसमें वो वहाँ पे आई थी और शादी के बाद जब वो अपने ससुराल में थी तो उसके पति, सास और ससुर दहेज की मांग को लेकर उसको मारपीट करने लगे। लड़ाई झगड़ा रात को कल 22 तारीख को होने लगा, जिसमें चूँकि लड़की का मायका उसी गांव में है तो उसके माता पिता भी आ गए थे और इसमें वो लड़ाई झगड़ा करने लगे। इसी बीच में उसका सुशीला साहू का पति और उसका ससुर, वो महिला के गोद में बच्ची थी, 1 माह की बच्ची थी, उसको छीन के पटक दिए। और बालोद में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ हाथियों का दल डोंडी वन परिक्षेत्र के गांव के बाद अब दलीराजहरा वन परिक्षेत्र के ग्राम चिखली और जमरुआ के पास पहुंचा। वहीं चिखली के पास स्थित केले की फसल तबाह कर दी और चारों तरफ लगे सीमेंट के पोल और कटीले तार को उखाड़ दिया, जिससे आसपास के गांव में दहशत फैल गई। इसे देखते हुए वन विभाग के आसपास के गांव में अलर्ट कर दिया गया है। और सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर 1,45,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गोबरा नवापारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी महेंद्र गोबरा नवापारा का रहने वाला है, जबकि आरोपी हरेंद्र ग्राम पंडुका जिला गरियाबंद का रहने वाला है, जो कि वर्ष 2012 में महेंद्र के यहाँ किराए पर रहता था। आरोपी ने महेंद्र के पिता को बताया था कि वह महेंद्र की सरकारी नौकरी लगवा सकता है, लेकिन इसके लिए साहब को रुपए देने होंगे। बेटे के भविष्य के खातिर महेंद्र के पिता तैयार हो गए। इस बाद उन्होंने आरोपी को कुल 1,45,000 रुपए दिए। बदले में आरोपी ने महेंद्र को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी समिति मर्यादित वैशाली नगर भिलाई में वसूली अधिकारी का फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया। और बालोद जिला मुख्यालय के मंडी में किसानों और निजी फर्म के बीच में होने वाले खरीदी बिक्री में लाखों के लेन देन में गबन का मामला सामने आया है। धीरे धीरे कर जिन किसानों को संबंधित फर्म राशि का भुगतान नहीं किया, उसको लेकर मंडी सचिव के नाम आवेदन आना शुरू हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मंडी में किसानों के धान खरीदने के अलावा ग्रामीण अंचलों में भी कई किसानों से धान की खरीदी की गई है, पर उनके लाखों की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। किसानों का इंतजार खत्म होने के बाद आखिरकार किसान बालोद थाना पहुंचकर निजी फर्म के संचालक अजय लड्डा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। ये कहा है वही है 48 घंटा में उसको देना था, लेकिन 48 घंटे बीतने के बाद आज उन लोग दे रहे हैं कि मेरे को क्रेता द्वारा धान का भुगतान नहीं किया गया है। अभी उन लोग जैसे देते जा रहे हैं, हम लोग उसका प्रतिवेदन बना के संबंधित व्यापारी जो खरीदा है उसको भेजेंगे भुगतान करने के लिए। फिर वो भुगतान नहीं करता है तो हमसे जो लाइसेंस लिया गया है उसका अमानत राशि और उसकी जो गोडाउन है, संपत्ति है, वो राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम जगतरा के 13 लोग एक संयुक्त आवेदन दिए हैं। ये लोग जो है अपने ग्राम के अनिल कुमार माहेश्वरी, इनके पास जो है धान बेचे थे और इन सब मिला के जो है 673 क्विंटल है और इसका राशि बन रहा है 1,34,000 का। ये जो है इनको राशि भुगतान नहीं करके कहीं भाग गया है। इनके घर वाले भी इनके जाने के 2-3 दिन बाद जो है गुम इंसान यहाँ थाना में दर्ज कराए हैं, तो इनको जांच कर रहे हैं। मैं महेश ट्रेडर्स के नाम में पंजीकृत बालोद कृषि उपज मंडी में मैं 18/9 को अपना धान बेचा था। मैं छोटा व्यापारी हूँ। 18/9 को अपना धान बेचा था। आज तक के उसका चुकारा पेमेंट नहीं हो पाया है। कितना राशि था? मेरा
53,000 के करीब राशि है। और कोरबा जिला नगर पंचायत छुरी में उपवर्जन केंद्र पर धान बेचने के लिए आने वाले किसानों से हमाल का काम कराया जा रहा है। बता दें कि नगर पंचायत छुरी के उपार्जन केंद्र पर केंद्र प्रभारी द्वारा किसानों से धान वजन से लेकर सिलाई और स्टॉक में जमाने तक का काम कराया जा रहा है। वह किसान ने बताया कि केंद्र में 9 हमाल होने के बावजूद भी हमसे काम कराया जा रहा है। अभी अपने यहाँ 48, 59, 40 किलो का 40 किलो का खरीदी हो चुका है और जिसमें परिधान 36 कुंटल का हुआ है। अभी आपके यहाँ हमाल कितना है? हमाल अपने यहाँ 9-10 जने हैं। अभी देखा जा रहा है कुछ किसान खुद हमाली का काम कर रहे हैं, थके जमाने काम कर रहे हैं, क्या कहना उसके बारे में? नहीं, हमाल और ये किसान थोड़ा सहयोग कर रहे हैं और साथ में करते रहे। और मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों की परीक्षा आयोजित करेगी और उनके प्रोग्रेस कार्ड के आधार पर उनके आगामी दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। इसका शिक्षक प्रदेश भर में विरोध कर रहे हैं। इंदौर में कलेक्टर कार्यालय के सामने शिक्षकों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध कर रहे इंदौर में कलेक्टर कार्यालय के सामने शिक्षकों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं जहां पर छात्रों के खराब परिणाम आएंगे वहां पर शिक्षकों की योग्यता के पैमाने स्तर पर परीक्षाएं भी ली जाएंगी। कुछ नारे वारे हो ये जो सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को अपमानित करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जिस शिक्षक का 40% से कम रिजल्ट है उसकी परीक्षा ली जा रही है। हमारा ये कहना है कोई डॉक्टर से यदि ऑपरेशन फेल हो जाता है तो उसकी वापस दोबारा परीक्षा ली जाती है। कोई IAS IPS के आज तक के फील्ड में कई हमने देखे IAS IPS फेल हुए, उनकी क्या परीक्षाएं ली गई है। ये कुल मिला के सरकार में बैठे हुए जो IAS हैं उनकी सोची समझी रणनीति है हम शिक्षकों को समाज के बीच में बदनाम करने की। खबर भोपाल से, जहां नीलम पार्क में किसान आंदोलन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसको लेकर जिले में आने वाले किसान को भोपाल आने नहीं दिया जा रहा है। किसान पिछले कई दिनों दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश भोपाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस ने सभी जगह बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है। खबर सीधी से है। तहसीलदार पर हुए अत्याचार को लेकर संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सतना, कोतमा, अनूपपुर राजस्व अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। 27 दिसंबर तक मांग पूरी नहीं होने तक सभी तहसीलदार निर्वाचन कार्य के अलावा सभी कार्य पर अपने आप से अलग रहेंगे। ज्ञापन देने में जिले के तहसीलदार BK पटेल, आंचल अग्रही समेत कई तहसीलदार सम्मिलित थे। लगाम रखता है अपने पास, वो ठीक और कहाँ कुछ है भैया। खबर सीहोर से, जहां प्रोटेम स्पीकर रमेश शर्मा प्राचीन गणेश मंदिर भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचे। यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान रामेश्वर शर्मा ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लव जिहाद पर प्रदेश सरकार बड़ा और शक्तिशाली कानून बनाने जा रही है। इसमें आने वाले दिनों में और भी मसौदे तय होंगे। प्रदेश सरकार के इस कानून को माननीय न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकती। इस कानून के आने से जिहादी मानसिकता खत्म होगी। काम चल रहा है, अब तो राम का मंदिर भी बनेगा। जो कलंक का टीका था हमारे माथे पर, जो कलंक का धब्बा लगा था वो मिट गया। बाबा बेटी सीता को उठा के ले जाते हैं, उसे रूबिया बनाने का षड्यंत्र करते हैं, दंगे हो जाते हैं। तो जहां बेटी का जन्म हुआ है, जहां पाल पोस कर जिस माँ बाप ने बड़ा किया, उसकी सहमति भी होना चाहिए, उसकी जानकारी भी होना चाहिए। और बेटी के साथ जाति और बदतमीजी नहीं होना चाहिए। लव के नाम पर उसको बहलाओ फुसलाओ, बाद में बलात्कार करो, सामूहिक दुष्कर्म करो, उसकी हत्या कर दो, ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। इसलिए लव तो चलता है पर जिहाद नहीं चलेगा। आज के लव में जिहाद है और जिहादी मानसिकताओं को कानून ये कुचलेगा। इसी का नाम है हम लव जिहाद पर कानून ला रहे हैं। और बैतूल के पुलिस लाइन में प्रधान आरक्षक लेखक और ASI का इंडक्शन कोर्स कराया जा रहा है। बैतूल में 14 प्रधान आरक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें 1 महीने का इंडक्शन कोर्स हो चुका है और अब आउटडोर वेपन की ट्रेनिंग कराई जा रही है। इसके बाद फायरिंग भी कराई जाएगी।
और सभी प्रतियोगियों का इनडोर एग्ज़ाम कोरोना की वजह से ऑनलाइन हो चुका है और अब आउटडोर ट्रेनिंग के बाद फायरिंग करवाई जाएगी। अच्छा, तो ये दो तरीके से एक एंटीबॉडी होता है। ये हमारे यहाँ जो प्रधान आरक्षक लेखक हैं और ASI उनका इंडक्शन कोर्स चल रहा है पुलिस मुख्यालय से कंडक्ट होकर, जो कि कोरोना के कारण ये संबंधित इकाइयों में किया जा रहा है। तो इनका 1 महीने का इंडक्शन कोर्स अभी हो चुका है। अब उसका ये एग्ज़ाम हो रहा है, आउटडोर एग्ज़ाम। उसमें वेपन की ट्रेनिंग वगैरह, बाद में इनकी फायरिंग भी होनी है। किस तरह से एग्ज़ाम लिया जा रहा है प्रैक्टिकल? ये अभी अपन इनका आउटडोर एग्ज़ाम इनका प्रैक्टिकल हो रहा है, खोलना जोड़ना होता है वेपन्स का, इनकी हैंडलिंग कैसे होती है, और बाद में इसी बेस पे फिर इनकी हम फायरिंग कराते हैं। इंडोर एग्ज़ाम्स वगैरह इनके हो चुके हैं ऑनलाइन। संबंधित जो PTS रहता है, PTS पचमढ़ी कंडक्ट करवा रहा है इसको, तो उसके थ्रू इनका इंडोर एग्ज़ाम हो चुका है। आज से इनका ये आउटडोर एग्ज़ाम। और जबलपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार की खरीद फरोख्त में लिप्त तस्कर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 5 देसी पिस्टल और 10 कारतूस जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, गिरफ्तार हुए आरोपी को उम्र महज 16 साल की है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर शहडोल से। शहडोल में कुशा भाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में लगातार बच्चों की मौतों के मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने शहडोल दौरा किया। प्रभुराम चौधरी ने SC डॉक्टर BS बारिया और CHMO डॉक्टर राजेश पांडे को हटा दिया था। उनके स्थान पर GS परिहार को सिविल सर्जन और मेघ सिंह सागर को CMHO बनाया गया है। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। जिला चिकित्सालय में सेवा दे रहे 20 डॉक्टर लामबंद होकर लगातार विरोध करते रहे। जिला अस्पताल के डॉक्टर चाहते हैं कि MBBS डॉक्टर की नियुक्ति सिविल सर्जन के पद पर की जाए और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मेघ सिंह सागर का कहना है कि सभी डॉक्टरों को पहले समझाया गया था, सभी 3-4 दिन के लिए मान भी गए थे और आज उन्होंने फिर से इस्तीफा लिखकर भेज दिया है। को मैंने पहले समझाया था और वो 3 दिन 4 दिन के लिए मान भी गए थे। आज फिर उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में मेरे कार्यालय में इस्तीफे का कॉपी लिख करके भेजा है। तो मैंने उनको पत्र जारी किया है कि विधिवत जो इस्तीफे का एक फॉर्म है, निर्धारित प्रो फार्मा, और जिसमें एक चालान लगता है, वो चालान जमा कराएं पैसे जमा करके, तो उसको शासन को भेज दिया जाएगा। शासन को निर्णय लेना है जो भी करना है, और जब तक नहीं आएंगे तब तक उनको अनाधिकृत अनुपस्थित मान किया जाएगा। आज से वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जा रही है? वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं, तो कोई ऐसी कमी नहीं है, तो हम उससे व्यवस्था करके अस्पताल को चलाएंगे। क्योंकि अस्पताल अभी मेडिकल कॉलेज का और जिला चिकित्सालय का दोनों एक ही हैं, इसलिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। शमशाबाद वन विभाग के दर्जन भर वनकर्मी थाने पहुंचे और भाजपा नेता पर बाबूलाल पुत्र रामराज पर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। वन विभाग की जमीन पर अपनी JCB मशीन को अवैध रूप से चलाने और दादागिरी से मशीन को भगा कर ले जाने का आवेदन थाना प्रभारी को सौंपा। वहीं नेता और उनके बेटे पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पूजा शर्मा का कहना है कि भाजपा नेता बाबूलाल यादव द्वारा तबादला कराने की धमकी दी जा रही है। उधर JCB मालिक भाजपा नेता बाबूलाल यादव के पुत्र ने भी एक आवेदन वन कर्मियों के खिलाफ थाने में दिया है। विभाग के कर्मचारी पूजा शर्मा और अन्य कर्मचारी थाने में एक आवेदन देके गए हैं, जिसके अनुसार बरखेड़ा जागीर में कोई कुआं फॉरेस्ट की ज़मीन पर खुदना बताया जा रहा है।
जिसको रोकने के लिए ये लोग पहुंचे थे। जेसीबी चालक रामराज यादव के साथ इनका विवाद और कहासुनी हुई थी और इनके द्वारा रामराज यादव पर अभद्रता करना और गाली गलौज करने के आरोप लगाए गए हैं। और खबर शहडोल से, जहां कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर के निवास में दबिश पड़ी। दबिश पड़ने से डॉक्टर के यहाँ अफरा तफरी मच गई। दरअसल डॉक्टर डीके सिंह के निवास पर सोनोग्राफी सेंटर संचालित किया जा रहा था। इसको सील कर दिया गया और कमिश्नर नरेश पाल कुमार के सुरक्षा टीम द्वारा दबिश देते हुए डॉक्टर पर कार्रवाई की गई है। एक जनरल इंस्पेक्शन जो होता है अल्ट्रासाउंड मशीन का, वो हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है और उसमें जो लीगल तरीके से या नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो भी चल रहे हैं उनका इंस्पेक्शन करके उनको दुरुस्त करेंगे। और शीत ऋतु के आते ही उत्तर भारत से शरद हवाओं का रुख मध्य प्रदेश की तरफ होने से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन भर लोगों को गुनगुनी धूप में ठंड का एहसास नहीं होता है, लेकिन सूर्यास्त होते ही गलन फिर अपना प्रभाव दिखाने लगती है। सुबह और शाम के तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत नहीं मिली है। शीतलहर से बचने के लिए लोगों को आग जलाकर रहना पड़ रहा है। वहीं इस गलन भरी ठंड से सार्वजनिक स्थानों पर हीटर और अलाव नहीं लगाए गए, जिसके बाद नगर पालिका का उदासीन रवैया भी देखने को मिल रहा है। ठंड से जनजीवन पूरी तरह से बेहाल है। नगर पालिका की उदासीनता भी साफ देखने को मिल रही है। देखिए, अब जैसे ठंडी शीतलहर तो चालू हो गई है और शासन के भी आदेश आ गए हैं, मेरे संज्ञान में लिया है इसको और अतिशीघ्र मतलब कल से ही हम अलाव वगैरह सब चालू करता है कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को सुविधा मिल सके। और हमारा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस।